अब चलती हूँ अगले नक्षत्र की ओर। स्वाति नक्षत्र हमारे अगले नक्षत्र। इसमें अगर स्वाति नक्षत्र में आपके चंद्रमा है या आपका लग्न है या आपके सेवेंथ लॉर्ड हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसके जो जातक होते हैं उनको अपने लिम्स पे, अपने हाथ पैर पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल रहता है। और ये किसी तरह के ऐसे जो काम होते हैं जिसमें आपकी एक्चुअल लिम्स की ज़रूरत होती है, उस पे ये बहुत एक्सेल करते हैं लाइफ में। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके स्वीट टंग होते हैं, बहुत मीठा बोलने वाले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके माइंड में कड़वाहट भरी हुई रहती है, थोड़ा बिटरनेस बताया जाता है। इसके अलावा ये ट्रेड और बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, आम जीवन में भी काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं। जोड़ तोड़ रुपए का हिसाब किताब रखना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। इसके बारे में कुछ और बातें बताइए ज्योति जी। स्वाति नक्षत्र से आपके जीवन में अगर कुछ लोग हैं तो आप उनके बारे में भी, उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी बताइए। जी। सबसे पहले तो ये जो राहु के जितने भी नक्षत्र है, मैं जी राहु को सिर्फ विंशोत्तरी दशा तक छोड़ दूंगी। ठीक है। मैं राहु का कोई भी ट्रेट नक्षत्र में नहीं डाला जाए नहीं तो ना। अच्छा है, जी जी। जो कि आजकल डाला जाता है। इफ यू वांट टू रिमेम्बर द नक्षत्र बाय द हाँ प्लैनेट लॉर्डशिप, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। पर प्लैनेट के ट्रेट डायरेक्टली हम नहीं डालेंगे। जी मैं क्या बोलूंगी, ये तुला राशि के में बीच में पड़ने वाला नक्षत्र है। जी और तुला राशि क्या कर रही है, वो बैलेंस करने की कोशिश कर जी रही है। जी जी। तराजू है, वो एक नाप तोल के देख रही है कि हाँ, मुझे। डंडे को एकदम बीच में रखना कि हाँ दोनों पलड़े हाँ बराबर हाँ, रहें। वो जी। बैलेंस्ड नहीं है, वो हाँ, कर रही है कर बैलेंस। रही है। जी। तो उसमें क्या हो रहा है कि और वो एक मेल राशि है। हुँ, वो राशि है जो अपने सिंबल से तराजू है, और वो जी, दिखाती है दैट आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ द सिचुएशन। ओके। मैंने मेल के लिए क्या बोला, आई एम हाँ, टेकिंग चार्ज ऑफ द सिचुएशन। ठीक है। आई विल विथस्टैंड विद यू व्हेन टाइम रिक्वायर्स, हुँ, व्हेन नीड इज देयर, आई जी, एम देयर फॉर यू। ओके, ये अब यहीं से मैं स्वाति की पॉजिटिव और नेगेटिव बातें दोनों पर मैं बात करूंगी। ठीक है। और कोई भी नक्षत्र, आप बुरे से बुरा नक्षत्र भी ले लो, जैसे हम मूला को, आर्द्रा को, हम जी, इनको अच्छा नहीं मानते हैं। जी, मेरा पॉइंट ये है कि उसमें भी बहुत सारी खूबियां होती हैं, हाँ, प्रोवाइडेड उसको अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग अच्छा हाउस, अच्छा प्लेनेट मिल जाए। ओके, ठीक है। जी, अब जब मैंने तराजू की बात की, तो तराजू में ट्रेड भी आता है और हाँ, बैलेंस भी आता है। जी, जब आप बोल रहे थे कि दैट दे आर वेरी गुड विद द बिजनेस सेंस, हाँ, वो लिब्रा की एनर्जी स्वाति में क्यों गई है, लिब्रा से आई मिडिल है। डिग्री एकदम हाँ, बिल्कुल मिडिल डिग्री बेस्ट पड़ी है, बेस्ट उसमें इसलिए होगा वो। वो डिप्लोमैट्स होते हैं। जी, लिब्रा पीआर की, डिप्लोमेसी की राशि है। ठीक है, वो बताती है कि तुम क्या करो और तुम क्या करो, और फिर हम हाँ, कैसे सुलह निकाले करेंगे। अच्छा, तो वो जो नेगोशिएशन एनर्जी है, वो सबसे हाँ, ज्यादा स्वाति में है। और तो वो अपने लिए भी सबसे अच्छे नेगोशिएटर्स होते हैं। ओह! अच्छा बिजनेसमैन कौन होता है, बिल्कुल, जो नेगोशिएट कर सकता है, वो जो ये देख सकता है कि सबके लिए सिचुएशन अच्छी हो, अच्छी हो, सबका फायदा विन-विन हो। सिचुएशन विन हो, विन लेकिन सिचुएशन। शुरुआत मुझसे हो। हाँ, शुरुआत मुझसे हो। जी। तो और इसके जो डिटी है, वो वायुदेव है। वायुदेव है, ठीक अच्छा। है। तो वायु मूवमेंट को, चेंज को, फ्रीडम को, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। ओके, इन्हीं सब बातों से हम पॉजिटिव नेगेटिव निकालते हैं। जी, अगर ये वायु, हाँ, ये स्वाति अच्छा बैठा है, हाँ, तो क्या होगा, आप लेट गो करेंगे चीजों को, जी, जाने दो ना, छोड़ो ना, फिर क्या हाँ, हो गया। हाँ, एनर्जी के प्रवाह को रोक के नहीं रखेंगे, हाँ, ठीक है। जी, फिर आप क्या करेंगे, आप अपने से काम करना चाहेंगे, हाँ, किसी के अंदर दब के, किसी के सबमिसिव होके काम नहीं करेंगे। ओके, जी, जब हम ये देख, कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि मैं अपना काम करूंगा या मैं किसी के अंडर काम करूंगा, हाँ, हाँ, तो हमें पता है कि 7th हाउस बिजनेस का होता है, 9th आपका भाग्य का है, 10th हमारे कर्मा का है, कर्मा और का, 6th सर्विस का है। थर्ड हमारे स्टार्टअप का हो हाँ, गया, स्टार्टअप का होता जी, है। तो अगर यही नक्षत्र मुझे 3rd में मिल रहा है, मुझे हाँ, 9th में मिल रहा है, 7th में मिल रहा है, तो हुँ, मुझे पता है कि मैं खुद से काम करने वाला हूँ, मैं हाँ, किसी के अंडर काम नहीं करूंगा। मातहत पे नहीं ठीक करूँगा, है। जी, सो नक्षत्र कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर प्लान्स। बहुत पर अगर बढ़िया, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे स्वाति नहीं मिल रहा है, तो शायद मैं इतनी अच्छे से बात नहीं बोल पाऊँ। जी, मुझे 6th हाउस मिल गया है, हाँ, और फिर मुझे स्वाति मिला है। जी, सो मे बी आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर पर्सन।
बट एट माई ओन टर्म्स एंड कंडीशन। ओके। पर सर्विस तो मुझे किसी और को देनी पड़ रही है ना। तो ये जो सरकारी सेवा में जो हमारे विदेशी दूतावास में जो ऑफिसर्स रहते हैं, डिप्लोमेट्स रहते हैं, कूटनीतिज्ञ रहते हैं, जो अमेरिका से भी अच्छे संबंध रखें, रशिया से भी रखें, और तो उनमें मुझे लगता है कि ऐसे कूटनीतिज्ञों में, डिप्लोमेट्स में ये एनर्जी स्वाति नक्षत्र की बहुत कंट्रीब्यूट करती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप क्योंकि ये फ्रीडम से काम करते हैं, इनका बहुत बैलेंस्ड व्यू होता है। अच्छा। तो if we take this energy in a positive side, ओके। बट अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में इस एनर्जी को लेके जाते हैं जी। तो वायु क्या करती है, रश करती है, हाँ। जल्दी जल्दी में कुछ खराब कर देना, स्टेबिलिटी नहीं रहती। फिर शॉर्ट टर्म आइडियाज होना, लंबा नहीं सोचना, जल्दी जल्दी में काम करना, हाँ, अपने व्यूज पे स्टिक नहीं रह पाना, आज ये बोलना कल ये बोलना। जी। रिलेशनशिप में भी हाँ, वो कमिटमेंट, वो लेवल नहीं रहता है। जी। अब 7th है, उसमें आप बोल सकते हो। हाँ। 2nd है तो आप बोलोगे कि ही विल नॉट स्टिक टू हिज ओपिनियन, वर्ड्स, वो अगर हाँ, रिफ्लेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली बोलो। और ऐसे भी सेकंड हाउस हमारे स्पीच का हो गया, तो ही इज नॉट गोइंग टू स्टिक टू हिज वर्ड्स। पर अगर लिब्रा में मैं बोलती हूँ वो मेल एनर्जी है, ही इज नेक्स्ट टू यू व्हेनेवर रिक्वायर्ड, वो आपको आपका चार्ज ले रहा है, तो अगर वो इफ्लिक्टेड नहीं है, उसमें जुपिटर जैसा प्लैनेट है, उसमें मान लो शनि भी झूठ का कारक है, पर शनि यहाँ पर उच्च के होते हैं। हाँ, शनि उच्च के हो रहे हैं तो उनमें एक डिग्निटी है। तो वो बंदा जो बोल रहा है वो बैलेंस्ड बोलेगा, अपने दोनों बच्चों के लिए एक जैसा देके जाएगा, जस्टिस करेगा। तो ये स्वीट टंग तो इनको कहा ही जाता है, कहा जाता है। हाँ, इनके बातों में बहुत मधुरता होती है। स्वाति को वॉच आउट कहाँ करना है जी, क्योंकि वो बैलेंस कर रहे हैं। हाँ। वो काफी वेग हो सकते हैं जी, अनक्लियर टू दैट एक्सटेंट कि वो इनडिसाइसिव हो जाते हैं, जी, वो एक्सट्रीम डिप्लोमेसी में चले जाते हैं, हाँ, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आई शुड हैव डन, आई कुड हैव डन, ऑल दैट करते हैं। जी, इनफैक्ट एक बैक एंड फोर्थ होता है। ओके। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे हमारी एक और फ्रेंड भी है, जी, और मैं बोलती हूँ कि हिना आई एम विद यू आल्सो, बट यू नो शी इज आल्सो नॉट रॉन्ग। हाँ, आप बैक ऑफ योर माइंड आप सोचेंगी ना कि तुम मेरे साथ हो कि तुम उसके साथ हो। और ऐसे केस में जब मैं और आपकी वो फ्रेंड वी आर नॉट एबल टू सी आई टू आई, हाँ, तो फिर लेकिन आप मुझसे भी संबंध रखे हैं, मुझसे आपने भी उनसे रखे भी हैं। रखा हुआ है। जी, तो फिर ऐसे केसेस में स्वाति को धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का वाली सिचुएशन में पड़ जाते हैं, जहाँ पे फिर उनको कोई लाइक नहीं करता कि भाई तू किस तरफ की है मुझे बता दे। हाँ, ठीक। जी, सो दे हैव टू बी केयरफुल दैट जी। दे डू नॉट बिकम स्पाइनलेस, और पीपल कंसिडर देम एज स्पाइनलेस कि भाई ये तो किसी का नहीं है, ये तो डिप्लोमेसी का थाली का बैगन है, लुढ़क के इधर से उधर जाता रहता है। जी, जब हमने वायु देव की बात की है, हाँ। आपको पता है ये जो लिब्रा राशि है वो वायु राशि है, हाँ। उसके देवता भी वायु हैं। जी, तो अब हम वायु के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट पे बात करते हैं जो भर भर के भरे होते हैं स्वाति नक्षत्र में। हाँ, पॉजिटिव कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते ठीक है। हैं, एक डिप्लोमेट कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होता है, जी, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स बहुत हाँ, अच्छे इनके होते हैं। मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। जी, बट इफ नेगेटिव, अब हाँ। क्या होगा, आर्गुमेंट्स में पड़ जाएंगे, अपने पॉइंट्स को प्रूव करने प्रूव में। करने के लिए किसी से अटैच नहीं होंगे फ्रॉम विद इन, ओके, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा इनको, अच्छा, ओवर एनालिसिस में पड़ जाते हैं क्योंकि वायु में इंटेलिजेंस होती है। जी, तो वो हर बात को सोचना, अज्यूम कर लेना, ओवर एनालिसिस की नेगेटिव साइड स्वाति में चली स्वाति जाएगी। में, ओके। इसके एक सिंबल में से एक सिंबल स्वॉर्ड भी है और एक सिंबल यंग स्प्राउट भी है। अच्छा, तो यंग स्प्राउट से हम निकालेंगे कि अब आपकी ग्रोथ हो रही है, हाँ, कुछ नया शुरुआत अच्छा करना, वो कम्युनिकेशन, एक अच्छा ओमन है ये इस सिंबल से, जी, न्यू बिगनिंग, हाँ, अकम्पलिशमेंट जी, एंड ऑल दैट। ठीक है, वो मुझे पॉजिटिव उधर से लगता है। हाँ, नेगेटिव स्वॉर्ड में क्या है ना कि अगेन मरकरी उसमें है, सेकंड लॉर्ड उसमें है, तो बहुत कट थ्रोट बात करनी, कड़वा बोलना, हाँ। और स्वाति को जो सीखना है ना, दैट टू टेक क्रिटिसिज्म। मैं पर्सनली जिन स्वाति वालों को जानती हूँ ना, हाँ, अगर आप उनको बता दो ना यू आई थिंक इट वाज नॉट राइट, दे विल नॉट टेक इट इन अ राइट वे, दे शुड बी एबल टू हैंडल क्रिटिसिज्म। जी, बहुत बड़ी बात बताई आपने। ऐसे बच्चे वो जो स्वॉट से आता है, वो स्वॉट अच्छा, से आती है ये बात इनकी। ओके, तो और वायु को क्योंकि हम हनुमान जी से जोड़ के देखते हैं, वो वायु देव हैं,
तो जी। इतनी नेगेटिव बातें करने के बाद हनुमान जी की तरह, जैसे बलशाली। हनुमान जी को उनकी अ, उनके पॉजिटिव या उनके जो उनके अंदर के गुण थे हाँ, वो याद दिलाए गए याद थे, दिलाने पड़ते हैं, हाँ ना। और हनुमान चालीसा या हनुमान ऐसे ही हाँ, इनको इनिशियली नहीं पता होता है कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, हाँ, बट वंस दे कम टू नो, आप उनको एक बार बताओ कि भाई तेरे में बहुत हुनर है, हाँ, देन स्काई इज द लिमिट, ओके। बहुत ग्रो करते हैं। और इनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। करनी चाहिए ना। ये जो हमने अभी ज्योति जी ने बताया कि चित्रा में जो मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो स्वाति में मेमोरी थोड़ी डल हो जाती है, कि उनको भूल जाते हैं कि उनमें क्या इनहेरेंट क्वालिटीज क्या है, और उनको याद दिलाना पड़ता है, हाँ हनुमान जी के जैसा। जी, स्वाति जी। नक्षत्र के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, ये जो ऐसे दर्शक जिनके नक्षत्र स्वाति में हैं, वो इस कार्यक्रम से बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। अब बात करूंगी विशाखा नक्षत्र के बारे में। विशाखा नक्षत्र के बारे में मार्केट में क्या इमेज है ज्योति जी? मुझे तो ये सुनने में मिला है कि ये बड़े झगड़ालू टाइप के होते हैं, क्वेरल में पड़ना दे, पिकअप फाइट्स एट ड्रॉप ऑफ द हैट, और इसके अलावा बोली भाषा भी उनकी बहुत परिष्कृत नहीं बताई जाती है, बहुत रिफाइंड वे में नहीं बात करते हैं। विशाखा के बारे में जो एक बात और बताई जाती है कि ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरों के प्रॉस्पेरिटी से, समृद्धि से उनको जलन होती है, ईर्ष्या होती है। बातचीत में हालांकि उतने रिफाइंड ना होते हुए भी क्लेवर होते हैं, बड़ी चतुराई से अपनी बात को कह जाते हैं। उनकी कही हुई बात को आप 4 दिन बाद सोचेंगे कि अच्छा उसने मुझे ये बोला होगा, इस बात का ये मतलब है। तो ये सब बातें कुछ हैं, आप और विस्तार में जानकारी दीजिए। ठीक है। जैसे लोग हर नक्षत्र को प्लैनेट से जोड़ते हैं, अब इसका लॉर्ड तो जुपिटर है, जी, बृहस्पति है, जी। तो ये सारी बातें इसमें क्यों आ रही हैं? क्यों आ रही है? और बृहस्पति वाले तो कोई ट्रेट है ही नहीं इसमें। अनबिकमिंग ऑफ जुपिटर। हाँ, इनफैक्ट आप देखो तो शनि के जितने भी नक्षत्र हैं वो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे और गिविंग है। धार्मिक है हाँ, बहुत। इसके बाद जो अनुराधा नक्षत्र आ रहा है, हाँ, मुझे लगता है वो वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये है कि आप इसके डिटी पर जाइए। ठीक है। इनके जो डिटी हैं वो इंद्र भी हैं और हाँ। अग्नि भी हैं, ओ, तो एक डुअलिटी, एक दो तरह की नेचर आ गई। और इंद्र भगवान तो ऐसे ही, जी। आप कोई भी कथा पूजा आयोजन कराते हैं तो उनका सिंहासन डोलने लगता है, तो जी। तुरंत। जी। तो जो इनसिक्योरिटी वाली बात आपने बोली ना, वो इस हाँ, वजह से आ रही है। अच्छा, इंद्र भगवान की। और विशाखा मतलब कि डुअल ब्रांच, डबल, एक ओ, शाखा जो दो हिस्सों में बट गई है, बट गई है। तो अच्छा, उसके अच्छा। नाम में भी डुअलिटी आ रही है, उसके डिटी में भी डुअलिटी आ रही है। जी। तो अगर आपका लग्न लॉर्ड इसमें है, तो हाँ, मून इसमें है, तो आप स्प्लिट पर्सनालिटी हो सकते हो। ओके। मतलब कि एक दिन तो आप बहुत अच्छे हो, हाँ। एक दिन आपने कुछ और बोल दिया। जैसे ओ, कई लोगों को, जैसे योर इफ योर सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड इज इन दिस नक्षत्र, हाँ, योर पार्टनर इज इन द नेचर ऑफ घोस्टिंग। मतलब ओके। कि बंदा एक दिन तो ऐसा आता है कि भाई यू आर माय वर्ल्ड, हाँ, और हाँ, दूसरे हाँ। दिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। ही विल ट्रीट यू लाइक अ हाँ डर्ट। हाँ। जी। सो एंड देन नोबडी लाइक्स इट। वो जो हाँ, डुअल नेचर है वो आपकी प्रॉब्लम है, तो सामने वाला तो उसमें तकलीफ में ही जा रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात बताई जी। आपने। फिर इसमें अगर मून जा रहा है तो आपको खुद को क्या प्रॉब्लम होगी, जैसे मूड स्विंग्स हो जाना, कभी आप एक एक खुशी महसूस हाँ, करेंगे, कभी दुख। कंक्लूजन पे भी नहीं आना। चलो मैं अच्छा। एक अच्छी बात पकड़ती हूँ, मेरा फोर्थ लॉर्ड है इसमें, हाँ, मेरे बहुत सारे घर हैं, हाँ। मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, आहा, तो जहां मुझे ड्युअलिटी चाहिए वहां चाहिए। वहाँ है। पर हो हाँ, सकता है कि संतान के घर में हो अगर तो अफ्लिक्शन है बहुत तो सारे बच्चे भी हो बहुत सकते सारे हैं। बच्चे हैं, हाँ। मैं बहुत सारे टॉपिक्स में अपना दिमाग चलाता हूँ, बहुत सारी नॉलेज रखता हूँ। तो इसका मतलब ज्योति जी, अगर ये ड्युअलिटी आपके 10th हाउस में हो तो आपको बहुत सारे जॉब्स आप। एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली, अब बहुत सारी जगह पे आप काम करते हैं। हाँ, अगर चलो बैड कॉम्बिनेशन है ये, हाँ। तो वो आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि ओह, आपके यू आर नॉट एबल टू मीट योर एंड्स, मीट योर मजबूरी बोथ में एंड्स। है। जी, हाँ, जी। अच्छा। ठीक है। अब हाँ, आपके 11th लॉर्ड इसमें है, तो बहुत सारे सोर्सेस से आपका पैसा आ रहा इनकम आपका, हाँ। है। फोर्थ लॉर्ड इसमें है, फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड अफ्लिक्टेड है, तो आपकी स्टेप मदर हो सकती है, अच्छा। उसमें डुअलिटी आ गई। ओके। मरकरी आ रहा है उसमें, मरकरी डुअलिटी का कारक है। हाँ, तो मून मरकरी कॉम्बिनेशन में नाड़ी में वैसे भी बोलते हैं कि आपके एक एक से ज्यादा मदर से प्यार मिलना,
या स्टेप मदर हो जाना, जी जी। सारी बातें बोलते तो हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है ज्योति जी कि अगर हमारे संतान भाव में हम्म। मरकरी अगर विशाखा में है तो ट्विंस बेबी होने के चांसेस जी बहुत जी जी। जी जी जी। और अगर 6, 8, 12 में फिर अच्छा नहीं है, बीमारियों का मल्टीप्लिकेशन, बीमारियों का बढ़ना। जी जी जी। और ये सारी बातें ना, ये जो विशाखा वाली बात है, आप उन नक्षत्रों पे भी लगाओगे जिसमें डुअलिटी है, जैसे अश्विनी है। जी। अश्विनी में उसका जो सिंबल है वो 2 घोड़े हैं, हाँ हाँ है ना? जी। तो वहां वहां पे भी ट्विंस हम जोड़ते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ओके देन ये जितने भी हमारे पूर्वा उत्तरा है, जी जी, फाल्गुनी वो है, सारे फाल्गुनीज है, वो हाँ। सब उन सब में भी आप ट्विन बर्थ को एनर्जी को लेके जाएंगे। ओके और इवन जब हम देखते हैं ना, हम मैरिज की बात करते हैं कि इसकी दूसरी शादी होगी कि नहीं हाँ होगी, हाँ हाँ। तो 7th में है तो आप डुअलिटी इन रिलेशनशिप भी आप बोलेंगे ना। जी तो दूसरी शादी होना या एक से हाँ, ज्यादा पार्टनर होना मीन्स पार्टनर होना, डुअलिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका जो सिंबल है वो है पॉटर्स व्हील। अच्छा, पॉटर्स व्हील दिखा रहा है कि कुम्हार का चाक। जी जी। जी, आई एम क्रिएटिंग समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम स्क्रैच। मिट्टी से मैंने मिट्टी घड़ा से, बनाया। डर्ट से जी। हाँ? हाँ और ये जो घड़ा बनाने का प्रोसेस है, प्रोसीजर है, इसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है, बहुत सारा हार्ड वर्क लगता है। जी तो बिल्कुल। वो, अब आप उसको इनको क्रिटिसाइज तो कर रहे हो, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, हाँ पर आप उनका हार्ड वर्क देख रहे हो क्या? जी और इनकी जो हार्ड वर्क की बात है वो मैं आगे इनके देवताओं से भी समझाती हूँ। ठीक है। इसके 2 देवता हैं, हाँ एक है अग्नि, एक है इंद्र, एक है हाँ। अग्नि। अच्छा। इंद्र के बारे में सबको पता है कि वो फैंसी चीजों से प्यार करते हैं, हम्म। वो अपनी पोजीशन को लेके डरे रहते हैं, वो चीट करते हैं, वो बैड लूजर जी, हैं, वो कैरेक्टर के देवताओं के हेड हैं। अभी राजा। इंद्र और अग्नि जो दोनों, ये जो हमारे डिटीज हैं, ये हाँ बहुत पावरफुल है। जी जी ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। अग्नि हमने कृतिका में भी देखी थी, और हम्म। हमने कृतिका के लिए बोला था कि इनकी एपिटाइट बहुत अच्छी होती है, ये हाँ, ग्रो करना चाहते हैं, दे हैव कुकिंग भी बहुत हंगर, अच्छा करते बहुत अच्छा हैं। करते हैं। जी। और ये, बट अग्नि, अग्नि राशियां, अग्नि लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ओके। तो ये दोनों की एनर्जी, चाहे वो लग्जरी है, वो बैड लूजर है, चाहे वो एपिटाइट फॉर ग्रो एंड हंगर है, जी। आप दोनों को कंबाइन करके, पावर एंड पोजीशन को कंबाइन करके आप विशाखा में डाल दीजिए। अच्छा। दिस इज द रीजन दे वांट टू ग्रो इन लाइफ। वो जो फायर इन द बेली, हाँ वो इनमें हाँ बहुत होता है हाँ। जी। अब ये जो प्रोसीजर होता है हाँ। बारिश होने का, जिसमें कि हम इंद्रदेव को बोलते हैं, वो वर्षा करते हैं। हाँ, पहले गर्मी होती है, पहले गर्मी होती हाँ, है, अर्थ के मॉइस्चर को जाता है हाँ, ऊपर, वो फिर वाटर वेपर वो बन के फिर बारिश होती फिर है। बारिश तो होती है। अग्नि और तो इंद्र, वो देवराज इंद्र। कुम्हार जो पॉट बना रहा है, हाँ उससे भी और इससे भी हमें एक बात पता चलती है जी कि ये मेहनती तो होते हैं, बिल्कुल, बहुत आग में तप के तब फिर के हाँ आगे उनका। बढ़ते हैं जी। अब इसके जो एनिमल हैं वो टाइगर है। अच्छा जैसे हमने टाइगर के बारे में पहले बात की थी, हम वैसे इसमें भी बात करेंगे। ठीक है। और वो चाहे वो उनका बिहेवियर को लेके है, टाइगर का उसका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, वो डोमिनेटिंग होता है, टाइगर पीछे से अटैक करता है जब जी आपको पता भी नहीं होता ये अटैक हाँ करने हाँ वाला हाँ है। हाँ, एकदम चुपके से। हाँ, चुपके से अटैक करता जी। है। सो ऑल दैट विल कम इन योर बिहेवियर आल्सो। ओ ओके ओके। ये आप काट देना। हाँ ट्रायम्फल आर्च, ठीक है। तो हाँ, अच्छा, जब जब हम पावर एंड पोजीशन की हमने बात की इनकी जी डिटी से, अब हम आगे इसके सिंबल पे चलते हैं। एक हमने पॉटर्स व्हील इसका सिंबल समझा है, ठीक है। एक इसका सिंबल होता है ट्रायम्फल आर्च। अच्छा मतलब कि वो गेट जिसमें कि जश्न मनाया जा रहा है, आप हाँ। एंटर कर रहे हो व्हेन यू हैव अचीव्ड समथिंग। ओ, तो उसमें जश्न एक मनाना जश्न है, जी। जीत है, बीइंग विक्टोरियस है। वाह, बहुत अच्छा। एक कुछ पॉजिटिव भी निकालते हैं यहाँ ये से। तो आपने विशाखा वालों का बिल्कुल बहुत मान सम्मान बढ़ाया जी। So, आर्ट से हम ये भी निकालेंगे दैट दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड, वेरी पर्पस ओरिएंटेड। अगर सेकंड लॉर्ड या हमारा मरकरी इसमें है, तो दे स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे कम टू द पॉइंट, ओके। बिकॉज उनको पता है कि हमें जीत की तरफ जाना है, ये हमारा हाँ मोटिव है, जी। हमें यहाँ एंटर करना है। टू टू एंटर दैट दे विल नॉट वेस्ट टाइम। वाह। ठीक।
और फिर उसके बाद जो है इंदिरा वाली बात कर रहे थे कि इंदिरा ड्रिंकिंग में पड़ जाते हैं, उनको लूज हाँ करना पसंद नहीं है, उनके रिलेशनशिप मल्टीपल वुमेन के साथ मल्टीपल हैं, जी और उन्होंने ऋषि की वाइफ हिल्याकुबनी उनके साथ जो छोड़ा भी था। हाँ इनफैक्ट इसमें जो माइथोलॉजी पढ़ती है वो ऐसी ही पढ़ती है कि जब ऋषि ने उनको श्राप दिया कि तेरी 1000 योनि बन जाएगी, हाँ और वो बाद में जब उन्होंने रिग्रेट किया तो उनके 1000 योनि 1000 आईज में कन्वर्ट हुई थी। ओके तो ओके उससे हम ये बात निकालते हैं दैट 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली हाँ कम्स वेयर एवर इंदिरा कम्स। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तो इफ माय 12th लॉर्ड इज इन दिस नक्षत्र, ये हाँ एडिक्शन दे सकता है अच्छा क्योंकि इंदिरा को ड्रिंकिंग की आदत थी। एडिक्शन 12th हाउस का ऐसे भी होता है, आपके इंद्र भी आ गए। फिर ये हॉस्पिटलाइजेशन में मुझे लगता है कि मल्टीपल टाइम्स हॉस्पिटलाइजेशन या वो भी प्रॉब्लम तबीयत होता खराब है। का जी जी जी। ओके और अगर क्योंकि इंद्र हमेशा देखते हैं कि दूसरों की थाली में क्या है, उसको क्या मिला हुआ है, तो इसमें एक वॉइड और एम्प्टीनेस होता है जिसमें आपकी नेचर बन जाती है कि ग्लास खाली है आधा, ये नहीं आप देखेंगे कि अपनी आधा भरा कमियों को हुआ। देखना और अपने अभाव और दूसरे के प्रभाव से चिंतित हो जाना। एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो केंद्र हैं वो हाँ हमारे प्रेजेंट को दिखाते हैं, जी और जो 2, 5, हाँ 8, 11 है जो केंद्र से आगे है, सक्सीडेंट हाउसेस हाँ वो जी हमारे फ्यूचर को दिखाते हैं, दिखाते हैं और 3, 6, 9, 11 हमारे पास्ट को दिखाते हैं। हम्म, अगर ये हाउसेस में आपका विशाखा जा रहा है, जिसमें आपका लगन लॉर्ड या मून जा रहा है, तो इनको आदत होती है अपने पास्ट के बारे में बहुत सोचने की। अच्छा 3, 6, 9, 11 9/11 में ओके अरे वो दिन ऐसे थे, हम ऐसे किया करते थे, हाँ हाँ वो हाँ इंदिरा अच्छा की आदत, जब व्हेन ही इज नॉट हैप्पी विद व्हाटएवर ही इज हैविंग राइट नाउ, या जी तो वो जी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, एम्प्टीनेस हाँ अपने अंदर ही लेके बैठे हुए हैं। ओके इन ओके बातों से विशाखा वालों को बचना चाहिए। जी और ये जो ट्रेट इंदिरा का है वो अग्नि में भी है, क्योंकि अग्नि ऑल्सो गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समबडी एल्सेस वाइफ। ओके सो अगेन इनको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिनसे इनको डीफेम हो, इनका बुरा नाम हो और बाद में दिक्कत आए। जी बट व्हेन इट कम्स टू पावर एंड पोजीशन, अथॉरिटी, ये नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र में से एक है। बहुत अच्छी बात बताई आपने ज्योति जी विशाखा नक्षत्र के बारे में, बहुत सारी नई बातें, क्योंकि ये सब जो हम जानते हैं सुपरफिशियल लेवल पे, वो आपने इतने डिटेल में इतने डेप्थ में जाके बताया, बहुत अच्छा। अब चलती हूँ अगले नक्षत्र की तरफ। बात करूंगी अनुराधा नक्षत्र के बारे में। शनि का नक्षत्र बहुत प्यारा सा नक्षत्र है, इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। अनुराधा नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि ये इसके जातक बड़े वेल्दी होते हैं, रिच होते हैं, धनाढ़ होते हैं। इन्हें घूमने फिरने और पर्यटन का बहुत शौक होता है। इन्हें घुमक्कड़ भी कहा जाता है, और दूसरे देशों में बसना या दूसरे देशों में सेटल होने की बात अक्सर करते हैं या वहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा इनके भूख के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी भूख, ऐसी प्यास जिसको कभी बुझाई ना जा सके। बहुत जल्दी ये हंगर एपेटाइट इनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी जल्दी खाना पसंद करते हैं। तो इसके बारे में, इसके पीछे क्या रहस्य है ज्योति जी, अनुराधा नक्षत्र के बारे में कुछ और बातें आप विस्तार से बताइए। जी जी। स्कॉर्पियो में चंद्रमा नीच के हो जाते जी हैं, तो जी मोस्टली इस नक्षत्र को, अगर चंद्रमा इसमें है तो इस राशि में अच्छा जी नहीं माना जाता है। ठीक है पर विद दिस डिस्क्लेमर आप अनुराधा को एक्सक्लूड कर सकते हो। अच्छा अनुराधा एक बहुत प्यारा फ्रेंडली नक्षत्र है, जी क्योंकि जो इनके डिटी हैं वो मित्र हैं। मित्र स्टैंड्स फॉर फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप तो वाह इन लोगों के लिए फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्कॉर्पियो विल गो टू एनी एक्सटेंट टू हाँ सेफगार्ड फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप ओह इन अ ओके पॉजिटिव वे। ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात अब है इसके नाम अनुराधा, हाँ उसमें राधा आ रहा है। जी राधा लव एंड डिवोशन के लिए है, वो वो सिंबल ही है सिंबल है वो तो। हाँ और फिर राधा कुड नॉट मैरी लव ऑफ हर लाइफ। हाँ ठीक है, तो इसमें एक टूटा हुआ दिल भी है। वाह ठीक है, और जब हमने इनके डिटी की बात की है, वो है ये मित्रा, और जी मित्रा के जो बेस्ट फ्रेंड है वो है वरुणा। ओके तो वो जो बच्चे नहीं होते हैं जिनको टीचर बोलती है कि तुम दोनों हमेशा साथ में होते हो, हाँ 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 नॉटी बॉयज ऑलवेज टुगेदर, तो अनुराधा के साथ उसका एक बेस्ट फ्रेंड होगा हाँ जो
नॉट टू कंसिडर सेक्स, जी। बट या उसकी फीमेल फ्रेंड होगी जो उसके साथ ही होती है हमेशा। ओके। इनको कंपनी, टुगेदरनेस बहुत पसंद होता है। बहुत अच्छा, पर वो कभी मिलती नहीं है। हाँ, अब क्यों? क्योंकि वरुणा और मित्रा को एक सेम लेडी से प्यार हो गया था। अच्छा। तो उसमें वो भी एक माइथोलॉजी है कि एक लव ट्रायंगल की, अच्छा। जिसमें यू अच्छा। बोथ फॉल इन लव विद द सेम गाय और सेम सेम गाय। गर्ल, अच्छा, और वो वो जो स्कूल वाले मटेरियलाइज। बच्चे बड़े होके भी सेम गर्ल से जी। तो यू यू आई मीन अ लव ट्रायंगल एंड हाँ। नॉट एबल टू मैरी योर फर्स्ट लव। ओके। एक वो दुख इसमें आ जाता है। अब जी। प्रोवाइडेड आपका ये कॉम्बिनेशन फिफ्थ में हो रहा है, फ्लिक्टेड हो रहा है, या फिफ्थ हाउस इसमें पड़ रहा है, तो हाँ। फिर हम ज्यादा ये बात बोलेंगे। जी। एफ्लिक्टेड ना भी हो तो जब एनर्जी ही है कि वो एक क्वेंच, कभी ना बुझने वाली प्यास जिसको हम बोलते हैं, तो वो हासिल तो नहीं होगा। जी, क्योंकि जी। दैट योर हंगर, योर एपेटाइट इज वेरी बिग। वेरी बिग। तो हाँ। अच्छा है कि 10th या 11th इसमें चला जाए। हाँ, तो हम काम में हमेशा वो संतुष्टि नहीं मिलेगी, हम और मेहनत करेंगे और अच्छा काम करेंगे। जी। बट व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप मेकिंग रिलेशनशिप, ये हाँ। बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत हारमोनियस होते हैं, जल्दी लड़ाई में नहीं पड़ते हैं। ठीक है। आप इनको इंस्टिगेट भी करोगे तो ये वो लोग नहीं है जो इंस्टिगेट होके आपसे हाथापाई करने लग जाएंगे। ओके। अपना दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे कि सिचुएशन को अवॉइड किया जाए तो जी। बेटर रहेगा। ठीक है। हेल्पफुल बहुत होते हैं। जब भी आपको कोई ज़रूरत है आप इनको फ़ोन करोगे, ये हाँ। आपके 2M फ्रेंड हो सकते हैं। वाह। आपको हेल्प करने आ जाएंगे। जी। चैरिटी में मानते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज में मानते हैं, जी। जी। बिकॉज दैट फ्रेंडशिप, दैट नर्चरिंग अदर एक थीम है इसमें कि ओके। तू मेरा दोस्त है ना, मेरा भाई है ना तू। हाँ, वो तो सैटर्न कभी, हाँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जितना सैटर्न बहुत बस काम करते रहना, हर बात का बोझ उठाना, ये। हैविंग सेड दैट, हमें जी। पता है कि स्कॉर्पियो एक छुपाव की, एक रुके हुए जी। इमोशंस की राशि है। हम्म। हाउएवर फ्रेंडली दे आर, देयर इनर सर्कल इज वेरी लिमिटेड। ओके। वो अपने इनर सर्कल में जल्दी किसी को नहीं आने देते। जी। जैसे ग्रुप में हाँ। सबके साथ अच्छे हैं, वो ठीक। 15 लोगों से फ्रेंडशिप रखी हुई है, जी। पर उनका बेस्ट फ्रेंड एक आधा ही होगा, ओके। बिकॉज ऑफ दैट स्कॉर्पियो एनर्जी। फिर इनको ज्योतिष शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। हाँ। सैटर्न। स्कॉर्पियो में सबसे जी। अच्छी अगर एनर्जी ज्योतिष की जा रही है तो हाँ। अनुराधा में जा रही है। वाह। वो काल पुरुष की ऐसी भी, ऐसे भी अष्टम राशि है, अष्टम भाव ज्योतिष के लिए हम मानते हैं, और उसका भी ये बेस्ट पार्ट है। जी जी। जी। ये मंगल की राशि में शनि का नक्षत्र है। इसको मंगल मैंने का ऐसे याद किया जी। कि मंगल शनि कंजंक्शन, हाँ। या मंगल शनि एसोसिएशन विद लग्ना लॉर्ड, लग्ना जी। मेक यू रिबेलियस। ये ओके। दोनों रिबेलियस प्लैनेट्स हैं। तो अच्छा। अनुराधा पीपल, अगर वो उनको लगता है कि यहाँ आवाज उठानी है, वो अच्छा। उठाएंगे। ओके। अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि सामाजिक मान मर्यादा के बोझ के नहीं तले नहीं वो जहां उनको बगावत करनी है। इफ रिक्वायर्ड हाँ। दे विल रेज द वॉइस। ठीक है। फिर चंद्रमा यहाँ नीच के होते हैं इस राशि में, और ये शनि का नक्षत्र है, तो हम इसमें एक दुख देख सकते हैं, जी। हार्डशिप्स देख सकते हैं, बट उनका भगवान पे जो फेथ होता है ना, वो कभी नहीं हिलता, जितनी मर्जी हार्डशिप्स आए। बहुत बड़ी बात है। जी। फिर इसका जो सिंबल है वो लोटस है। जी। अब लोटस वहां उगता है जहां गंदगी होती है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। जी। तो वो अपने घर के चिराग हो सकते हैं। मतलब कि ऐसे घर में पैदा हुए जिनकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, हाँ। पर उन्होंने बहुत अच्छी करवाई। अच्छा, ये जैसे अपने प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम थे, इतनी एक हम्बल बैकग्राउंड से आके भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने। या ऐसे लोगों का चाइल्डहुड बहुत हार्श हो सकता है, जिसमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस नहीं है। ना अब आपका हो। 2nd 11th अफ्लिक्टेड है, आप खुद छठे अष्टम में पीड़ित बैठे हो, फिर जी। अनुराधा नक्षत्र है, हाँ। फिर आप बोल सकते हो कि आपको सब कुछ इजली नहीं मिला था। जी। जैसे ये हम लोटस की वजह से निकालेंगे। ओके। जो लोटस की स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाँ। वहीं से उसको नरिशमेंट मिलती है। जी। तो अनुराधा वालों को अपने घर का जो भी वाटर सिस्टम है वो हाँ। बहुत क्लियर रखना चाहिए। ओके। वहां प्रॉब्लम आती है तो उनके घर में जल्दी दिक्कत आएगी। पैसे, जैसे हम बोलते हैं ना कि वास्तु वाले बोलते हैं कि आपने पानी वेस्ट किया या हाँ। टैप खुली रखी तो आपको पैसे की दिक्कत आएगी। बिल्कुल, जो बिल्कुल। अनुराधा के लोग हैं, अगर उनका 2nd हाउस 11th हाउस अफ्लिक्टेड है, लग्ना लॉर्ड पीड़ित है, तो जी। जो उनका बचपन का एनवायरनमेंट था थोड़ा हार्श था।
उनको कंफर्ट कन्वीनियंस इजीली नहीं मिला नहीं था। मिले जी। फिर क्योंकि वो कीचड़ में उग रहे हैं, आसपास गंदगी है, तो वो हाँ। कुल के चिराग भी हो सकते हैं। वाह। मतलब कि वो ऐसी जगह पे पैदा हुए हैं जहाँ किसी के पास कुछ नहीं है और उन्होंने सबको सब कुछ प्रोवाइड किया है। जी। एक बात वास्तु में बोली जाती है कि अगर आपका अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम रुका हुआ है, पानी लीक हो रहा है या फंसा हुआ है, तो पैसे की दिक्कत, पैसा नहीं आना, जी। ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये बात अनुराधा पे भी लगेगी कि अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम घर का अच्छा नहीं है, हाँ। आप उसको फिक्स करवा के रखिए, जी। तो पैसे में दिक्कत, या अदरवाइज मीन्स योर 7th लॉर्ड इन अनुराधा एंड इफ योर ड्रेनेज सिस्टम इज नॉट प्रॉपर, आपके रिलेशनशिप में एक ब्लॉकेज फील होगा। ओके। ठीक है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई ज्योति जी। आप कुछ और बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, आप मैं ये बताना चाह रही थी कि आप हाउस को भी पकड़िए, हाँ। सिर्फ मून तक नहीं रुकिए। ठीक है। मीन्स इफ माई 11th लॉर्ड इज हियर एंड जी। ब्लॉक्ड, माई ड्रेनेज सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, मुझे पैसे आने में दिक्कत होगी। ओके। मेरा 10th यहाँ पर है, तो मेरे काम बनते बनते रुक रहे हैं। जी। जी। ऐसे इनके जो एनिमल है वो डियर है। हाँ, हमने मृगशिरा में डियर की बात की थी, मृगशिरा में भी हमने हाँ डियर की बात की पर थी। उनके वो मृगशिरा की, उसका नाम ही डियर हेड मृग से है, हाँ। उसलिए बात की थी। पर इधर हमें एनिमल डियर मिल रहा है। अच्छा। तो जब हमने तभी बोला था कि डियर बहुत एलिगेंट है, डियर नेचर लवर है, आइसोलेशन में रहना खतरे को पसंद भांप करता लेता है, है, बहुत बहुत फास्ट अलर्ट होता है, अलर्ट होता है जी। दे कैन सेंस डेंजर हाँ। ऑब्वियसली। और डियर जो है ना, दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स एंड रनर्स। हाँ, बहुत स्विमिंग भी जी। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। तो अब इसको आपको कैसे लगाना है, मान लो वर्गो राइजिंग है हाँ। और लग्ना लॉर्ड अब 3rd में गया है, ठीक है। अब हम बोलेंगे दैट दे आर वेरी गुड स्विमर्स एंड रनर्स। ओके। आप खुद 3rd में जा रहे हो, अनुराधा में जा रहे हो, अब जी। वो एनर्जी ज्यादा काम करेगी। ठीक है। आप स्कॉर्पियो राइजिंग हो, हाँ। अब आपका 3rd लॉर्ड शनि आपके लगन में आ गए। ठीक है। अब मैं क्या ज्यादा निकालूंगी इस नक्षत्र से? अब यू लव टू बी इन आइसोलेशन, यू लव नेचर, यू लव कॉन्टेम्पलेशन, सॉलिट्यूड एंड ऑल दैट। ओके। अब उस नक्षत्र की भी तो कोई बात है ना जो मुझे ज्यादा प्रभावित करेगी। जी वो जी ऐसे जी। मुझे देखना है। फिर आगे क्या होगा कि अब मैं हार्श एनवायरनमेंट वाली बात को भी ज्यादा लगाऊंगी, क्योंकि मेरा 3rd लॉर्ड मेरे लगन में आया है। ठीक है। मैंने लोटस से निकाला है कि उनको हार्श एनवायरनमेंट मिलता है। जी। आई विल गेट कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, क्योंकि मेरा 4th लॉर्ड भी मेरे लगन में आया है, वाह। बट एट अ कॉस्ट, At आफ्टर a स्ट्रगल। cost। जी। मेरा 4th लॉर्ड लगन में आया है, खुद प्रॉपर्टी का कारक मेरे लगन में आके बैठा है, हाँ। अनुराधा नक्षत्र में है, जिसको हम वेल्थ के लिए भी अच्छा खासा मानते हैं। जी। यू विल गेट एवरीथिंग, बट ही इज सैटर्न, ही इज योर 3rd लॉर्ड। यू हैव टू फेस हार्डशिप्स इन लाइफ बिफोर गेटिंग दैट। ब्यूटीफुल। ठीक। फिर मित्रा नक्षत्र मित्रा डिटी से हमें ये भी पता चलता है कि दे लव टू ट्रैवल विद देयर फ्रेंड्स। जी जी। और इनको फॉरेन कंट्री की बात भी इस नक्षत्र में आती है, ये तो घूमने सैटर्न की भी एनर्जी है ना हाँ। कि ये भी विदेशी कल्चर, विदेशी भूमि में या इनका मन करता है बातें करेंगे या फिर खुद जाके रहेंगे जी, किसी ना किसी तरह से वो कनेक्टेड रहते बिल्कुल हैं, कनेक्टेड मेंटली या फिजिकली वो रहेंगे। और अगर वो मान लो कि इफ एनी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन इज हैपनिंग इन दिस नक्षत्र, आपने नहीं ये कभी कुछ किया है, तो वो आप उसको एज ए रेमेडी भी यूज कर सकते हो कि आप उसको करके देखो। हाँ। मे बी योर लाइफ विल इम्प्रूव, लाइफ विल चेंज 360 डिग्री। जी जी। जी जी। तो इस तरह से हम अनुराधा देखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई ज्योति जी आपने अनुराधा नक्षत्र के बारे में। अगले नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। अगला नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है। ये ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि जैसे 27 नक्षत्र को हम चंद्रमा की रानियां मानते हैं, पत्नियां मानते हैं, तो चंद्रमा को रोहिणी बहुत पसंद थी और वहां पे वो रोहिणी नक्षत्र में ज्यादा समय बिताते थे, तो वो ज्येष्ठा को बिल्कुल सुहाता नहीं था, रास नहीं आता था। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इन लोगों में थोड़ा सा एंगर इशू होता है, गुस्से को कंट्रोल करने की हिदायत दी जाती है। थोड़ा सा जेलस, ईर्ष्या, बहुत कम, मित्रों की संख्या बहुत कम, बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स, ऐसी बातें बताई जाती हैं। हालांकि ज्येष्ठा के बारे में सबसे अच्छी बात है कि ये लोग बहुत रिलीजियस होते हैं, गॉड फियरिंग होते हैं और लीक पर चलते हैं। कुछ भी अलग से करना या समाज के वर्जनाओं को, मान मर्यादा को तोड़ना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ट्रेडिशनल आउटलुक के होते हैं।
तो ये कुछ बातें थी ज्योति जी, आप कुछ विस्तार से बताइए ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में, इसके जातक और जातिकाओं के बारे में। जब हमने अनुराधा की बात की, हमने बोला दैट दे कैन नॉट बी विदाउट फ्रेंड्स, हाँ और बिल्कुल, ज्येष्ठा में बिल्कुल उससे ऑपोजिट बिल्कुल है इनकी कि लिमिटेड फ्रेंड फ्रेंड। सर्कल होते जी हैं। उसके इसके रीजन इनका अपना नेचर भी है। हाँ जब फिर हम ये भी बात कर रहे थे कि इनको रास नहीं आया कि चंद्रमा क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ हम एक तरह से देखा जाए तो हम बोल रहे हैं कि उनको उनको जेलसी हुई। चलो सी। पर एक दूसरी एंगल से देखा जाए तो उसने आवाज उठाई जब उसको अच्छा, लगा ये गलत है। ओके ओके। अगर आपकी 27 रानियां हैं, आपकी वाइफ्स हैं, तो आपको हाँ सबके साथ टाइम स्पेंड इक्वली करना चाहिए टू बी जी जस्ट। ओके। तो दे कैन नॉट, they if they feel that injustice is happening, they अच्छा raise अच्छा, their ओ voice। आप ग्रेट, उसको पॉजिटिव साइड में भी ले सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, और वाई बहुत नॉट। कम लोग होते हैं जो इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करते। हाँ इनफैक्ट लोग अपना काम निकलवाने के लिए या ये सोचते हैं कि हमें लफड़े में पड़ने की क्या जरूरत है। जैसे हाँ हाँ अनुराधा, दे आर रिबेलियस, दे जी आर, जी बट अनुराधा बहुत बाद में रिबेलियस हुई है। हाँ, पहले वो शुरुआत में ट्रेडिशनल वो अपना हाँ आउटलुक मेंटेन रखते हैं। मेंटेन रखते हैं जी कि छोड़ो ना, क्या लफड़े में पड़ना है, क्या लफड़े हाँ में पड़ना है। जी जी, पर बाद में उनकी एक रिबेलियस नेचर आती है कि इनफ इज जब इनफ, पानी सर सर से से गुजर जाए। गुजर जाता है। जी बट दे विल नॉट टेक नॉनसेंस। हाँ। अब जी तो ज्येष्ठा ये आवाज भी बुलंद करते हैं, बगावत की भी आवाज उठाते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है, बिल्कुल जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है बातें। अनुराधा वाले तब जी दे बिकम रिबेलियस कि अभी इनफ हम इज इनफ। अभी हम पर हम ज्येष्ठा की ज्येष्ठा बात। की बात कर रहे हैं कि हाँ ज्येष्ठा विल नॉट टेक नॉनसेंस, ओके दे आर रिबेलियस। जी जैसे कि ज्येष्ठा ने बोल दिया था कि तुम रोहिणी के साथ इतना टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हो, दिस हाँ इज हाँ नॉट राइट। जी और अगर आप देखें कि इसकी जो मैथोलॉजी है उसमें अलक्ष्मी आती है। हाँ अलक्ष्मी को हम नॉट सो फॉर्चुनेट, मिजरी, सौरों के लिए जी लेते जी हैं, जी जिनको लक्ष्मी से भी जेलसी हो गई थी कि मेरे हाँ सिस्टर के पास सब कुछ है सब कुछ है। और मेरे पास नहीं है, ऐसा क्यों है। या हम इंदिरा से भी कोरिलेट करें तो इंदिरा को भी जेलसी रहती है जी कि जैसे हमने पहले भी बात की कि इंदिरा को लगता है कि सामने वाले के पास ज्यादा है, जो हाँ सामने वाले के पास है वो मुझे मिल जाए। तो इसमें डेफिनेटली एक जेलस नेचर है। हाँ। अपनी बस कमियां ढूंढना, कमियों के लिए मन में डिप्रेशन, अवसाद रखना, दूसरों के लिए उनका प्रभाव उनको खटकना। पर हम थोड़ी अच्छी बातें करते हैं जी लक्ष्मी की बात करने के बाद। व्हेन हाँ इट कम्स टू पावर एंड पोजीशन, जी दिस इज दी नक्षत्र। ये हाँ, सबसे अच्छा नक्षत्र है जब पैसे की बात करेंगे, ओहदे की बात करेंगे। अच्छा, मघा के जैसा। मघा के जैसा, जी मघा के जैसा, क्योंकि हाँ इसका जो सिंबल है वो एयरिंग है और अम्ब्रेला है। अच्छा अम्ब्रेला कौन लेता है? जो पावरफुल हाँ, पोजीशन पे पावरफुल होता है एक जी। राजा चलता है तो उसके पीछे पीछे छत्र कोई के नीचे छत्र, हाँ, राज छत्र। कोई जी लेके चलता है। जी जब मैंने वो पीछे सिंबल्स की बात की थी तो तब मैंने बोला था कि चित्रा का जो सिंबल है वो जेम है, हाँ ज्वेल्स हैं। जी तो अगर जिसका भी वो चौथा नक्षत्र पड़ता है उसको अपने पास वो रखना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे आप इसको एयरिंग या अम्ब्रेला से भी कोरिलेट करके सकते हैं कि अच्छा अगर आपका ये अच्छा नक्षत्र है, जैसे हाँ आपका परम मित्र या मित्र नक्षत्र में आता है जी जिसका भी, तो जी उनको भी अपने सिंबल्स अपने पास रखने चाहिए बहुत अच्छा और उस रिलेटिव से वो चीज आप ले सकते हैं। अच्छा। जैसे हम अम्ब्रेला तो फिर भी बोलते हैं कि गिफ्ट नहीं देना चाहिए, नहीं लेना हाँ चाहिए, वो whatever। तो शनि के दान हाँ में हम लोग जी, पर काले एयरिंग तो शनि। हम कर ही सकते हैं, आप बिल्कुल उनसे एयरिंग ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसमें एयरिंग और अम्ब्रेला आता है और इसके जो लॉर्ड हैं वो इंद्रा हैं। इन अच्छा सभी बातों से हमें पता लगता है कि दिस नक्षत्र इज वेरी रॉयल, वेरी हाँ, किंगली, जिसमें नाम ही है ना ज्येष्ठ, जो जी हम लोग बड़े को बोलते हैं। ज्येष्ठ बड़े को ज्येष्ठ बोलते हैं। जी आपको पता है कि अगर आपका लग्न लॉर्ड इसमें है, हाँ आपका तो आप घर के सबसे बड़े होंगे, मुखिया होंगे। अच्छा और अगर आप अच्छा नहीं भी है ना, तो आपको हाँ बड़े की भूमिका निभानी पड़ेगी। निभानी पड़ेगी। ओके बहुत अच्छा। बहुत लोगों का मैंने देखा है सप्तमेश अगर ज्येष्ठ नक्षत्र में है तो वो भले फैमिली के छोटे बेटे हैं पर उनको जिम्मेवारी पूरी उठानी पड़ी जी अपने घर की। जी 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 जी। तो अगर आपका थर्ड लॉर्ड अगर ज्येष्ठ में है तो मे बी योर यंगर सिबलिंग इज बिहेविंग लाइक योर एल्डर सिबलिंग। ओ वो वो आपको, आपको हाँ पढ़ा रहा हाँ है, बताता आपको है लिखा रहा है। या जी बुली करता है भाई। हाँ वो हाँ आपको बुली करने उतनी का दूर क्यों जाए जी
कि मैं बताऊंगा कैसे काम होगा। हाँ, तुझे तो कोई अकल नहीं है। जी। तो इट इज अ डोमिनेटिंग, इट्स अ बिग बुली जी। नक्षत्र। तो यहाँ पे पावर एंड पोजीशन है, यहाँ पे पैसा है, यहाँ हाँ। पे ये इनफैक्ट अपनी इनको क्या ध्यान रखना है, जहां हाँ। भी इंद्र आते हैं जी। कोई भी ऐसा काम नहीं करें कि इनकी पोजीशन खराब हो, इनकी हाँ। इमेज खराब हो, इनकी रिस्पेक्ट खराब हो, क्योंकि अगर ओके। कुंडली वीक है जी। तो उनको इन्हीं वजह से डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेगी। दे वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ, बट अपनी फॉल्स ईगो की वजह से, स्टोरीज बनाने की वजह से इनकी कुर्सी डगमगाएगी और इनको गिरना पड़ेगा। ओके। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ मनी हंगर, वॉट एवर रीजन। जी। एंगर इशू के लिए क्या बोलेंगी? एंगर इशू भी इनमें होते हैं जी, क्योंकि 27 नक्षत्र में इनको प्रॉब्लम हो गया, हाँ। बाकियों को नहीं। जो जहाँ पे प्रॉब्लम हुई वहां पे ज्येष्ठा वालों, जी। ज्येष्ठा को प्रॉब्लम हो गई। जो हम स्कॉर्पियो का रुका हुआ जल का इमोशंस लेते हैं ना, जी। वो सबसे ज्यादा इसमें आ जाते हैं, ओके। जिसमें वो एंगर इश्यूज भी हैं, हाँ। वो कड़वाहट सब कुछ इसमें भरी हुई है। जी। जी। तो दैट्स व्हाई दिस नक्षत्र इज नॉट वेरी हैप्पी व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। ओके, पर पावर एंड पोजीशन के लिए बहुत बहुत अच्छा है। जी। अब अगर ये नक्षत्र नेगेटिव जाता है, क्योंकि हाँ। इसके बारे में अगर आपको बहुत नेगेटिव बातें बुक्स में मिल जाएंगी, जी। तो क्या होगा कि ये कभी कभी अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, हाँ। इंफॉर्मेशन लीक आउट करते हैं, फॉल्स इमेज बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं किसी को ताकि मेरा फायदा हो सके। ओहो। So if a chart has negative combination हाँ। and ज्येष्ठा is prominent, जी। तो आपको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन उन लोगों को नहीं देनी है, बाद में वो ओके। फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, मतलब ज्येष्ठा में अगर है तो मुझे दूसरों का फायदा नहीं उठाना है। वो तो हम सलाह दे रहे हैं, अच्छा। सलाह दे रहे हैं। जी। बट इफ यू आर ए काइंड ऑफ अ पर्सन जहाँ पे आपका सोच, आपका हाँ। मून, हाँ। आपकी एनालिटिकल एबिलिटी मरकरी खराब है, जी। ठीक है, आपका लग्ना लॉर्ड ऐसे हाउसेस में ऐसे प्लैनेट्स के साथ है जहाँ पे डिग्निटी लूज हो रही है, जी। जी। आप ऐसे प्लैनेट से इम्पेक्टेड हो जो नीच के हैं। हाँ। सो व्हाट इज हैपनिंग, और फिर आपका ज्येष्ठा प्रोमिनेंट है। जी। अब आप क्या करोगे, अब आप दूसरों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करोगे, उनकी इंफॉर्मेशन लीक आउट करोगे, उनको ब्लैकमेल करोगे हाँ। फॉर योर बेनिफिट। मतलब उनकी मजबूरी का आप फायदा उठाएंगे और उसमें आपको प्लेजर मिलेगा। जी। सो दे शुड नॉट बी डूइंग ऑल दैट। मुझे लगता है ज्योति जी ये एडवोकेट्स के लिए बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। अगर आपको परसू करना है, ये आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आपके 10th लॉर्ड या लग्नेश आएंगे तो ये एनर्जी जो इसकी है उसको आप अपने प्रोफेशन में उसको आप ढाल बना के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं सीए फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जी। तो मेरे पास ऐसे काफी चार्ट्स हैं जो लॉयर्स के हैं, सीएस के हैं, जिनका काम ही अष्टम और छठे का है, सारा दिन वो फाइट्स डिस्प्यूट्स में रहते हैं। और जब हमने आर्द्रा की बात की थी कि ये असल में हो सकता है ये लोग बहुत प्यारे लोगों में से एक हो, ऐसे ही मेरे पास एक चार्ट है, मेरे पापा के फ्रेंड है, वो ज्येष्ठा नक्षत्र वाले हैं। ही इज अ वेरी गुड लॉयर बट ही इज अ वंडरफुल मैन। मैंने कभी भी उनमें जेलसी या वो ऐसी कोई नेचर, क्योंकि एनर्जी निकल गई है। ही इज ऑलवेज इनटू लाइक सॉल्विंग पीपल्स डिस्प्यूट। लोग तकलीफ में उनके पास आ रहे हैं और वो बहुत पावरफुल पोजीशन पे हैं। दो उनकी मैरिड लाइफ इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि वो उस तरह ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, समय नहीं मिलता है। वो समय की कमी एक दूसरी बात हो गई जी। तो जब हम ये बातें बोलते हैं ना, हमें ये ध्यान रखना है कि हम दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा शायद है ही नहीं जैसे बोल रहे हैं। जी। आपका D9 कैसा है, आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपके और कॉम्बिनेशंस कैसे हैं, फिर वो सारी बातें जुड़ के एक बात बनती है। आपने यहाँ पे D9 की बात की है ज्योति जी, तो ये जब हम नक्षत्रों को देखते हैं तो क्या हम D1 के नक्षत्र को देखें या D9 में कहते हैं कि हम वर्क कुंडलियों में डिग्रीज नहीं देखते, नक्षत्र नहीं देखते, तो इसके बारे में आप थोड़ी प्रकाश डाल दीजिए। नहीं, D9 में नक्षत्र नहीं देखनी चाहिए। अच्छा, वहां पर राशि इंपॉर्टेंट, राशि और डिग्री भी नहीं देखनी चाहिए। ठीक है। D9 में दिग्बल भी नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये दिग्बल है, नक्षत्र है, उच्च और नीच भी नहीं। हाँ, वो मतलब कि मुझे लगता है उच्च और नीच को हम इतनी इंपॉर्टेंस देते ही क्यों है, D1 में भी क्यों देते हैं जी। उच्च व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ दैट उच्चता? कई बार उच्च का प्लान, उच्चता मीन्स दैट यू, और नीचता मीन्स दैट यू आर नॉट नॉर्मल।
हाँ कई बार उच्च का प्लैनेट को भी आपको नलिफाई करना पड़ता है, हाँ। उसके ऑपोजिट राशि के नक्षत्र का मंत्र पढ़ के। अरे ज्योति अ, जी, 6, 8, 12 के लॉर्ड अगर उच्च के उच्च के हो हो गए जाए। तो ये तो रोने वाली बात हो गई पूरे लाइफ। जी। तो आप उसमें उसके जो 180 डिग्री अपार्ट जो आपका राशि साइन राशि है पड़ती है, उसका आप पढ़ के उसको उसको बैलेंस उसका कर। बैलेंस आउट करोगे, बिकॉज दैट एनर्जी इज नॉट वेरी नॉर्मल। वेरी आप नॉर्मल। उस एरिया के लिए शायद इतने कंसर्न नहीं हो, ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हो, जी। कुछ है जो ठीक नहीं है। हाँ एक एग्जांपल लेते हैं, चलो उच्च का ही। हाँ। अब आप मुझे बताइए कि अगर सूर्य उच्च का है और अश्विनी में है, जी। आपको पता है कि मानो वो सप्तम भाव में पड़ रहा है, या आपका हाँ सप्तमेश उच्च का होके अश्विनी में, एरीज में जा रहा है, हाँ। आप बहुत डिस्टेंट रिलेशनशिप रखेंगे अपने पार्टनर से। बहुत डोमिनेटिंग भी होगा आपका पार्टनर। क्योंकि जब हमने अश्विनी पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब सूर्य और उनकी वाइफ मिली थी तो बहुत टाइम के बाद मिली थी, जी। और उनका जो बर्थ हुआ था वो उनकी नॉस्ट्रल से हुआ था। हाँ। सो बर्थ सर्कमस्टांसेस आर आल्सो नॉट नॉर्मल। नॉर्मल। ओके। जिसमें हमने बात की थी कि हो सकता है कि आपको पता ही नहीं चला, आपने कंसीव कर लिया, हाँ वन हाँ पार्टनर ट्रिक्ड अनदर पर्सन फॉर कंसेप्शन, हाँ। जी जी। या जो उसके बाद आपने एक सिचुएशन देखी जिसमें सेपरेशन थी, या उससे पहले पेरेंट्स की लाइफ में सेपरेशन थी, जब हाँ। आपके पेरेंट्स की शादी हुई वो बहुत समय तक साथ में नहीं रहते थे, ऐसा कुछ भी बहुत हो सकता है। बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने जी। सो ऑलवेज उच्चता इज नॉट वंडरफुल। हम्म। अब हम ये जो 4, 8, 12 राशियां होती हैं, इनको हम मोक्ष राशियां बोलते हैं, जी। पर हमें पता है कि इन राशियों को हम भोग की राशियां भी बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, तो अब मैं इसमें भोग निकालूं या मैं इसमें से मोक्ष निकालूं? जी। मुझे इसमें से मोक्ष वाला कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ओके। ये इंदिरा का नक्षत्र है। हाँ। इनके पास बहुत ज्यादा अनअकाउंटेबल वेल्थ होती है, जो ओके। इन्होंने कभी दिखाई नहीं होती है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है। जी। इनफैक्ट ये टैक्स वालों के साथ मिलकर अपनी प्रॉपर्टीज को कैसे सेव करना है, अपने वेल्थ को कैसे बचाना है, इनको बहुत अच्छे से आता है। ओके। ये तो ज्येष्ठा वाले बहुत खुश होंगे। ये इल्जाम इतना प्यारा है। जी। तो ऐसे हम उनको हाँ देखेंगे। ठीक है। आज बहुत अच्छी जानकारी दी ज्योति जी आपने। बहुत ही अच्छा लगा ये ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में बातें करके।